जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार को जानेंगे। तो इसको यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें ताकि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि त्रिभुज को इंग्लिश में हम ट्रायंगल कहते हैं। इसका परिभाषा होता है तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अर्थात तीन सरल रेखाखंड जो होंगे उनसे घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। यदि ये तीन सरल रेखाखंड हों और ये आपस में जुड़े ना हों अर्थात बंद ना हों तो इसको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। जब ये तीनों रेखाखंड बंद होकर के एक आकृति बनाते हैं तो इसको हम त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम दिया गया है ABC, अर्थात इस त्रिभुज को हम ABC कहते हैं। त्रिभुज दो प्रकार से होते हैं, एक कोणों के आधार पे और एक भुजाओं के आधार पे। तो पहले हम कोणों के आधार पर त्रिभुज को जानेंगे। कोणों के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 अंश का हो। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं त्रिभुज में तीन कोण बनते हैं, A, B और C। तो इसमें एक कोण जो दिया है B ये 90 अंश का है, अर्थात ये कोण क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसका एक कोण 90 अंश है इसलिए इसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण का 90 अंश होना अनिवार्य होता है। तो अगला देखते हैं। अगला होता है न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसका परिभाषा होता है जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ आकृति बनाया गया है न्यून कोण त्रिभुज का, तो इसमें आप देख रहे हैं इसके तीनों कोण जो हैं A, B और C ये तीनों 90 अंश से कम हैं। अर्थात जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम हो अर्थात न तो 90 हो और न से 90 से अधिक हो, इससे कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका परिभाषा होता है जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण B जो है वो 90 अंश से अधिक है। कोण B ये जो बनाया गया है ये 90 अंश से अधिक है। एक कोण 90 अंश से अधिक होना चाहिए उसको हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब हम जान लेते हैं कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला होता है समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अर्थात समबाहु का मतलब होता है सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी बराबर भुजा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने जो त्रिभुज बनाया है ABC, इसमें आप देख रहे हैं AB जो भुजा है ये भी 5 सेंटीमीटर है और BC भुजा जो है ये भी 5 सेंटीमीटर है और AC जो भुजा है ये भी 5 सेंटीमीटर का है। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसको हम क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसको नाम से भी आप समझ सकते हैं, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स
ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बनाए हैं ज्ञात त्रिभुज जो है ए बी सी में ए बी और ए सी भुजा 4-4 सेंटीमीटर का है और बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अर्थात यहाँ पे दो भुजा ए बी और ए सी जो है ये बराबर हैं, अर्थात ये समान लंबाई की हैं। 4 सेंटीमीटर का ए बी है और 4 सेंटीमीटर का ए बी है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा समान हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला है विषमबाहु त्रिभुज, स्लेंट ट्रायंगल जिसको कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम मतलब होता है बराबर न हो, असमान हो, बाहु मतलब भुजा है। अर्थात जब तीनों भुजाएं असमान यानी भिन्न भिन्न लंबाई की हों तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो त्रिभुज बनाया गया है ए बी सी, इसमें ए बी जो भुजा है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, बी सी जो है इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर है और ए सी जो है इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अर्थात तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग लंबाई की हैं, तीनों समान नहीं हैं। तो जब तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न लंबाई की हों, असमान हों, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।